हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको इस कक्षा में विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें आ गया सभी प्रकार के नामों के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिणाम, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। सभी प्रकार के नामों के साथ, जैसे वो किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम हो गया, तो उसके साथ विशेषण लगाकर उसके गुण, मतलब उस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, परिणाम, संख्या, इन सब का बोध कराया जा सकता है। उदाहरण में देखिए, सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा आदि ये सब विशेषण हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखिए कि हम ये विशेषण को किस प्रकार प्रयोग करते हैं। विशेषण को किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे कि गुण है ये, तो उसका कोट पुराना है। उसका कोट जो है वो पुराना है। कोट क्या हो गई? संज्ञा हो गई, पुराना है। ये उसके गुण को बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। यहाँ पर देखिए, वह सुंदर है। वह सुंदर है, सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद ये क्या है? सुंदर। वह में अब वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, और ये विशेषण हो जाएगा। दोष, व्यक्ति के अंदर दोष होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर दोष होता है, वो भी विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे गीता कुरूप है, तो कुरूप क्या हो गया? ये गीता की विशेषता है, ये गीता के दोष है ना, तो इसलिए कुरूप क्या हो गया? विशेषण हो गया। गीता हो गई संज्ञा, संज्ञा गीता हो गई, और विशेषण जो हो गया वो कुरूप है। बाद में सोहन दुष्ट लड़का है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है दुष्ट। सोहन दुष्ट लड़का है, सोहन की ही विशेषता बता रहा है, लेकिन ये लड़का किसके लिए प्रयोग हुआ है? सोहन के लिए, तो ये दुष्ट इसकी विशेषता है। बाद में यहाँ पर देखिए संख्या। वहाँ 4 लड़के बैठे थे। 4 लड़के, ठीक है, वहाँ 4 लड़के बैठे थे, तो ये संख्या है। 4 क्या है? संख्या है, तो ये भी विशेषण हो गया। कितने लड़के हैं? 4, तो लड़के की विशेषता क्या है? ये 4 है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब यहाँ पर 3 लड़के पढ़ रहे हैं। कितने लड़के? 3 लड़के, तो 3 हो गया विशेषण। बाद में नीचे देखिए रंग है। फूल लाल है। फूल लाल है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है लाल, तो लाल हो गया विशेषण। इसी तरह श्याम हरी कमीज पहने हैं। श्याम हरी कमीज पहने हैं। कमीज कैसी है? हरी है, ठीक है।
कमीज की विशेषता हरी है। कमीज क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वस्तु है ना, तो वस्तु भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। और ये हरी इसका रंग है, तो ये रंग क्या है? विशेषण हो गया। इसी तरह नीचे देखिए, अवस्था। श्याम 10 वर्ष का है। श्याम कैसा है? 10 वर्ष का है। तो ये 10 क्या हो गया? अवस्था हो गई उसकी। ठीक है, श्याम की अवस्था बता रहा है ये, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। राधा 5 वर्ष की है। 5 हो गया विशेषण। बाद में किसी का स्वभाव कैसा है, और वो जो स्वभाव होता है वो भी विशेषण होता है। श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। श्याम मोहन जी मिलनसार। मिलनसार हो गया विशेषण। विशेषता बता रहा है ना श्याम मोहन का। श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं, तो मिलनसार हो गया विशेषण। वह बहुत दयालु है, तो दयालु हो गया विशेषण। आकार। वह मोटा आदमी इधर आ रहा है। ये किसी व्यक्ति के आकार का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मोटा हो गया विशेषण। आदमी कैसा है? मोटा है। मोटा आदमी। वह मोटा आदमी इधर आ रहा है। मोटा विशेषण। राधा पतली है। पतली क्या है? विशेषण। आकार प्रदर्शित कर रहा है, और ये हो गया विशेषण। राधा पतली है। कैसी है? पतली। पतली हो गया, राधा का आकार है ये, इसलिए ये पतली है विशेषण। अब यहाँ पर देखिए, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसमें किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, इनकी विशेषता बताई जाती है, इसीलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखी है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बात की गई है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, संबंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, संबंध, ये सब का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, भला, ये हो गया उदाहरण। गुणवाचक विशेषण के ये उदाहरण हो गए। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा है, वह राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये आएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसी तरह सारे शब्द का प्रयोग होता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। नीचे देखिए, कुछ दिया गया है आपको। गुणबोधक, भला, अच्छा, ये किसी व्यक्ति के गुण का, ये किसी भी व्यक्ति के का गुण बताता है, भला और अच्छा। नीचे देखिए, अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मोहन बहुत भला आदमी है, तो मोहन की विशेषता क्या है? भला है, तो भला हो गया विशेषण। अच्छा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह हो गया सर्वनाम, और अच्छा हो गया वह बहुत अच्छा लड़का है। वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, तो लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा। इसके बाद अवगुण बोधक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु के अंतर्गत जो अवगुण होते हैं,
उनके अवगुण जो होते हैं उनको वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बुरा हो गया, दुष्ट हो गया, इसके पहले भी जो उदाहरण दिया हुआ था उसमें इसकी व्याख्या की गई है। तो इसके बाद क्या आएगा? रंग बोधक। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी के रंग की जब विशेषता बताई जाती है, रंग की जब व्याख्या, यह कपड़ा बहुत लाल है, यह कपड़ा लाल है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। फूल पीला है, तो पीला फूल की विशेषता बता रहा है ना, फूल की विशेषता है पीला, तो फूल हो गया संज्ञा और पीला हो गया आपका विशेषण। इसके बाद आकार बोधक। किसी भी चीज का आकार कैसा है, लंबा, नाटा, छोटा, ठीक है, नुकीला, तो ये सब क्या हो गया? आकार बताता है उसका, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है दशा बोधक। दुबला, पतला, मोटा, ये सब आ गए दशा। किसी भी चीज की दशा का जब बोध होता है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। राम बहुत दुबला लड़का है, राम हो गई संज्ञा, दुबला हो गया उसका विशेषण, दशावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, उसकी दशा का बोध करा रहा है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। रीता बहुत मोटी लड़की है। रीता कैसी है? मोटी है, तो रीता की विशेषता क्या है? मोटा है, तो मोटी जो है वो दशा को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद दूसरा देखिए, परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा का बोध कराए वह परिणामवाचक विशेषण होता है। जो विशेषण किसी भी वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराए कि वह कितनी मात्रा में है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे देखो नीचे उदाहरण दिया गया है, थोड़ा, बहुत, कुछ आदि, ये सब चीज़ें परिमाण बोधक के अंतर्गत आती है। अब इसमें दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। एक पहला होता है निश्चित, जिसकी मात्रा, आकार, प्रकार सब निश्चित होता है, वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में आ गया 2 लीटर। जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध लीटर में आता है, तो कितना है? 2 लीटर। यह 2 लीटर दूध है, तो दूध की विशेषता क्या हो गई? 2 लीटर हो गई। तो 2 लीटर हमने बोला तो वो निश्चित है, वो 2 ही लीटर है। इसी तरह 3 मीटर, यह कपड़ा 3 मीटर लंबा है, तो ये जो 3 मीटर है वो कपड़े की विशेषता है, और 3 मीटर क्या हो गया? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, यह निश्चित है। तो ये सब निश्चित 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, ये सब निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये अनिश्चित होता है, इसमें जो मात्रा होती है उसका कुछ फिक्स नहीं होता है, वो अनिश्चित होती है। थोड़ा, अब थोड़े में हम क्या बोलेंगे? कितना है? 1 कटोरी, 2 कटोरी, ये तो निश्चित हो गया। लेकिन थोड़ा बोला तो उसमें कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित हो गया, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। जैसे थोड़ा दूध, पतीले में थोड़ा दूध है, कटोरी में ज़्यादा दूध है, तो
ये दूध की विशेषता है। थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बहुत कपड़े, बहुत सारे कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। बहुत सारे कपड़े सुंदर होते हैं। बहुत सारे कपड़े सुंदर नहीं होते हैं। तो ये कपड़े की विशेषता क्या है? बहुत। तो ये विशेषण हो गया बहुत। अनिश्चित कैसा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये। तो अब ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर देखिए संख्यावाचक, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम किसी भी संख्या का बोध करते हैं, बोध कराते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 लड़के, इसमें केवल संज्ञा की बात कही गई है। 2 लड़के, 4 लड़कियां, पहला, चौथा, ये सब क्या हैं? 2, 4, 5, 10, पहला, चौथा, ये आदि, ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब जिस तरह परिमाणवाचक में कहा गया था, बताया था, उसी तरह संख्यावाचक में भी है। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित जानते ही हो आप कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 4 लड़के, 5 लड़कियां, 4 लड़के और 5 लड़कियां, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगी। 4 लड़के, 10 लड़के। देखो, बगीचे में 5 लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या हो गया? संज्ञा हो गई। 4 क्या हो गया? विशेषण। इसका विशेषण क्या है? 4 है। अब 4 क्या है? निश्चित, लेकिन कैसा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लड़के संज्ञा, 4 विशेषण। कैसा विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसी तरह देखिए आगे, 5 लड़कियां, संख्या है ये 5, किसकी विशेषता है? ये लड़कियों की विशेषता। लड़कियां हो गई संज्ञा। अब ये क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह अनिश्चित संख्या, कुछ लड़के। अब कुछ में नहीं पता है कितने लड़के हैं, 10, 15, 20, कितने लड़के हैं कुछ नहीं पता। इसमें कह रहे हैं कुछ लड़के। तो ये कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। लड़के क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा की विशेषता क्या हो गई? कुछ। तो कुछ कैसा विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह कुछ लड़कियां, लड़कियां कितनी हैं? कुछ हैं। तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्या है ये, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो लड़कियां हो गई संज्ञा, कुछ हो गया विशेषण। कैसा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसी तरह चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, यह, वह, मैं, तुम, उसे, उसने। इसमें देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, यह, वह, कौन, क्या आदि, ये तो उदाहरण हो गया, आपका सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। उपर्युक्त शब्द, मतलब ये जो शब्द लिखे हुए हैं सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। ध्यान रखिएगा आप, ये सर्वनाम भी हैं और ये विशेषण भी हैं। लेकिन हम इसका किस तरह, कैसा यूज़ करेंगे, कैसा प्रयोग करेंगे। यदि एक क्रिया के पहले, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि एक क्रिया के पहले प्रयुक्त हो, कौन? ये शब्द, ये जो शब्द दिए हुए हैं, अगर ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हुए तो ये कैसा होगा? सर्वनाम।
और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुए तो सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसमें सेम संज्ञा और ये सार्वनामिक विशेषण, क्रिया हुआ तो ये सर्वनाम हुआ। संज्ञा सार्वनामिक विशेषण, क्रिया है तो सर्वनाम। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं। यह आदमी विश्वासी है, तो यह क्या है? यह आदमी की विशेषता है और कैसी? सार्वनामिक विशेषण है ये। सार्वनामिक विशेषण कैसा विशेषण है ये? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। इसके पहले मैंने बताया कि संज्ञा के पहले जो प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह यह देखो, अब देखो क्या है? देखो, दौड़ो, कूदो, भागो, चलो, ये सब हो गई क्रियाएं। अब ये क्रिया के पहले जो प्रयुक्त हुआ है ये सर्वनाम है, और ये यहाँ पर क्रिया के पहले प्रयुक्त हुआ इसलिए ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर संज्ञा के पहले प्रयुक्त हुआ है इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ये विशेषण हो गया और ये सर्वनाम ही है। वह खेलेगा, खेलना, कूदना, भागना, रोना, ये सब क्या हो गया? ये सब हो जाएंगी क्रियाएं। अब इसके पहले जो ये सर्वनाम है वो सर्वनाम ही रहेगा। दूसरा देखिए, मेरा घर इस शहर में है। किसका घर? मेरा घर। मेरा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि घर संज्ञा है। संज्ञा के पहले जो प्रयुक्त होता है सर्वनाम, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सर्वनाम के भेद और उसकी विशेषता और सर्वनाम की परिभाषा के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।